नमस्कार दोस्तों। रीट परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो विद्यार्थियों के साथ मैं करना चाहता हूँ। देखिए, रीट परीक्षा में लगातार लगे हुए विद्यार्थी, तैयारी जिसकी शानदार होगी वही सबसे आगे निकलेगा। कहने का मतलब एक धावक होता है, धावक की तरह जो लगातार चलता है वही आगे निकलता है। हम क्या करते हैं, अधिकतर की कछुए की चाल न चलकर खरगोश की तरह दौड़ते हैं। कुछ समय तक तो इतना ज़ोरदार दौड़ते हैं, कहने का मतलब इतने तेज़ भागते हैं, हर सब्जेक्ट को साथ में लेके, हर विषय को साथ में लेके बहुत शानदार तरीके से तैयारी करते हैं। 8 से 10 घंटे लगातार करते हैं, डेली अपना रूटीन बन जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ न कुछ परिस्थिति ऐसे हो जाती है जिसके द्वारा हम थोड़ा असमंजस असमंजस या असहज फील करते, महसूस करते हैं और हम हमारी तैयारी से थोड़ा हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो उससे बचिए। ये बचने के बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या करें कि लोगों से दूर रहें। और अधिकतर क्या होता है कि किताबों से तैयारी करने वाले जो लोग होते हैं, अधिकतर ग्रामीण व्यक्ति, मैंने अधिकतर मेरे अनुभव से अगर बात करूं तो मैंने देखा है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों या विद्यार्थियों का किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन अधिक होता है। उसका कारण होता है उनका संघर्ष। जिसका जितना अधिक संघर्ष होगा वो उतना ही ज़्यादा निखरेगा, और जो संघर्ष नहीं करेगा वो बिखरेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा है कि अधिकतर रीट परीक्षा में सिलेक्शन होने का कारण ये है कि उनके क्या है, भटकाव की चीज़ें कम होती है। कहने का मतलब गांव में रहने वाले लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो सोशल नेटवर्किंग है इनसे बहुत दूर रहते हैं। और शहरों में क्या होता है कि शहरों में दुनिया भर के ऐप चलते हैं, दुनिया भर के भटकाव की चीज़ें होती है। तो जिससे क्या होता है कि शहरी लोगों का या शहरी विद्यार्थियों का जो मन होता है वो स्थिर नहीं रहता है, चंचल रहता है। और ग्रामीण जो व्यक्ति है वो शांत रहता है, उसका मन स्थिर होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ के लिए व्यक्ति को ऐश, मान लो एक छोटा सा शब्द होता है, लोग कहते हैं कि वो ऐश कर रहा है क्योंकि वो अमीर पिता की औलाद है या पुत्र है, ऐश कर रहा है। तो ऐश के लिए कैश चाहिए, यानी पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास मजदूरी करके, जिस तरह के बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे देखे हैं मैंने जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी दिन भर मजदूरी करके रात को पढ़ाई करते हैं इस प्रकार से। तो उनके पास कैश तो है नहीं, ऐश कहाँ से करेंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, अपना जी तोड़ संघर्ष, दिन में अलग संघर्ष करते हैं, रात को अलग संघर्ष करते हैं। मतलब गांव में अधिकतर हर चीज़ के लिए संघर्ष होता है, यानी शहरों में हर चीज़ के लिए कम से कम संघर्ष करना पड़ता है। और गांव में, क्योंकि शहरों में अधिकतर क्या होता है कि शहरी विद्यार्थियों के माता पिता उनको ऐप दिला देते हैं, मोबाइल ऐप। बड़े मोबाइल तो ऑलरेडी उनके पास रहते हैं, मोबाइल ऐप दिला देते हैं जिसके माध्यम से घर बैठे बैठे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं आने जाने के लिए उनको, या फिर अच्छी कोचिंग में उनको एडमिशन दिला सकते हैं जिससे वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, अच्छी किताबें ला सकते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, न तो विद्यार्थी के पास अच्छे मोबाइल मिलते हैं, क्योंकि मोबाइल कम से कम 8 से 10 हज़ार का मोबाइल चाहिए, इतने पैसे व्यक्ति के पास नहीं होते हैं। तो वो जिस तरह से अपना काम चलाता है। दूसरी चीज़ होती है कि ऐप खरीदना, ऐप भी बहुत सारे महंगे होते हैं, वो भी नहीं खरीद पाता है। दूसरी, फिर उसके बाद अगली बात होती है किताबों की। तो अच्छी किताबें, किताबें तो बहुत सारी होती है, लेकिन क्या होता है कि गांव का व्यक्ति सेलेक्टेड किताबें, यानी किताबें एक ही बार खरीद पाता है और उन्हीं किताबों को बार बार पढ़ता है, जिसका कारण बनता है उसका सिलेक्शन। लेकिन शहरी विद्यार्थी क्या करते हैं कि किसी ने बता दिया कि ये किताब अच्छी है, वो किताब अच्छी है, तो किताबें तो सारी खरीद लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि उनको पढ़ना, और वो पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण सिलेक्शन उनका नहीं हो पाता है। तो शहरी और ग्रामीण दोनों में तुलना करें, गांव वालों को लगता है कि शहरी व्यक्ति ज़्यादा टैलेंटेड है, उसका सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े वगैरह देख के, फैशन वगैरह देख के उसको लगता है। और गांव वाले को देखकर शहरी व्यक्ति समझता है कि इसका क्या सिलेक्शन होगा यार, इसके कपड़े देखो, इसके जूते देखो, इसके पास न तो बाहरी दिखावे से बाहर निकलो। कहने का मतलब बाहरी दिखावे से बाहर निकलो और चुपचाप साइलेंट मोड में अपनी पढ़ाई पढ़ते रहो। और सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाली चीज़ होती है किताबें। उन किताबों को बार बार पढ़े, अधिक से अधिक पढ़े। और महत्वपूर्ण, जब आपका सिलेक्शन होगा और कोई आपका इंटरव्यू लेगा तब आप यही कहोगे कि मेरा सिलेक्शन न तो किसी ऐप से हुआ है, न किसी कोचिंग संस्थान से हुआ है। क्योंकि कोरोना के कारण सारी कोचिंग संस्थानें बंद पड़ी है
और ऐप की वजह से क्या होता है कि ऐप भी अच्छी चीज़ है, वैसे सारी चीज़ें अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन किसी विद्यार्थी को ऐप पे पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, किसी को किताबें अच्छी लगती है। और किताबें क्या होती है कि किताबें ऑथेंटिक होती है, ऑथेंटिक उसमें सारी चीज़ें अपन लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपन ऐप के अंदर नहीं कर सकते। तो इसके कारण अधिकतर क्या होता है कि किताबें होती है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, उनको अपना मित्र बना लो। किताबों को नोट्स बना के ऐसा पढ़ो कि कम से कम किताबें फट जाए, वो अपने मुंह बोलने लगे कि नहीं भाई बस रहने दे, इससे तेरा सिलेक्शन अब हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। और जो भी आपको भटकाव चीज़ें लगती है, कहने का मतलब आपके मित्र हो, पड़ोसी हो, कोई कार्यक्रम में आना जाना हो, सारी चीज़ें छोड़ दो। जहाँ तक रीट की परीक्षा नहीं हो जाती वहाँ तक आप इनसे दूरी बना के रखें, तो आप सर्वाधिक लाभ में रहेंगे। नहीं तो फिर कहोगे कि साहब मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। तो भटकाव की चीज़ों से दूर रहे, जहाँ तक हो मोबाइल का भी प्रयोग करें लेकिन कम से कम करें, हर चीज़ का रूटीन बना के रखे और अपनी पढ़ाई पढ़ते रहे। अभी किसी को ज़्यादा एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 दिमाग होते हैं, 10 तरह की बातें करते हैं। आपका माइंड जो कहता है वो आप करिए, आपके दिमाग जो कहता है वो करिए। और अपने पास अपने मित्रों, ऐसे मित्रों को रखिए जो आपको सही सलाह देते हैं, यानी जो आपको नेगलेक्ट नहीं करे, जो आपको ताने ना मारे। और ताने भी मारे तो इस तरीके से कहे कि नहीं बेटा देख, दोस्त भी है ना, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो तेरे पास आएंगे, और तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो वही दोस्त तुझे देख के निकल जाएंगे। और अपने माता पिता को, अपने गरीब माता पिता को आप अगर खुश देखना चाहते हो तो एक बार उनको अपना सिलेक्शन करवा के दिखाओ, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। आपके सारे सपने इसी के ऊपर टिके हुए हैं। रीट परीक्षा में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, मकान नहीं बना तो मकान बन जाएगा, या आपकी परिवार में आर्थिक स्थिति खराब है तो वो सारी आर्थिक स्थिति आपकी केवल एक व्यक्ति के गवर्नमेंट सर्वेंट बनने से वो पूरी हो जाएगी। तो मेरी आप सब विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सब बहुत अच्छी तैयारी के साथ सिलेक्शन ले। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।